Hello student, good morning. Standard 4, subject English, Unit 2. keeping keeping surroundings neat and clean. हमारी आसपास सब नीट एंड क्लीन, स्वच्छ एंड सुंदर रखना चाहिए। ये लेसन है, इसमें मम्मी और अपने बेटे के बीच जो कॉन्वर्सेशन हुआ है, बातचीत हुई, उससे हमें मालूम पड़ता है कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। इसमें जो राइटर है वो कहना चाहते हैं कि हमें हमारा घर और आसपास सब क्लीन रखना, स्वच्छ रखना चाहिए। तो मदर देयर दैट इज द लास्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट लिस्ट, भावेश अरेंज देम इन द रेड। इसकी मम्मी बोलती है, भावेश की मम्मी, कि लास्ट टाइम हमने जो ब्रेकफास्ट किया था, नाश्ता किया था, इसकी डिशेज तो उसको रैक में जो डिश रखने का जो है उसमें रैक में रख दे। तो भावेश बोलता है, ओ श्योर मम्मी, मे आई गो एंड वॉच द टीवी, कि जब मैं सब प्लेट और सब रख लूँ रैक में तो फिर मैं टीवी देखने जा सकता हूँ। लेट मी सी, यू हैव बीन सच ए हेल्प डियर, द माइंड इज ऑन लीव एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स कमिंग to lunch. I would have been able to do work by myself. Even now there's dusting and the salad and much more to do. इसकी मम्मी क्या बोलती, मुझे अब देखने दे, पहले लंच पे कुछ फ्रेंड आ रहे हैं, लंच में जो दोपहर का खाना होता है उस पे जो कुछ मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, तो मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी तो डस्टिंग भी बाकी है, मीन्स के वो हम झाड़ू पोछा करते हैं वो भी करना बाकी है, और सलाद भी बनाना है, एंड बहुत कुछ काम बाकी है। सेल आई डू डस्टिंग मम्मी? तो भावेश क्या बोलता है, मैं आपको डस्टिंग कर दूँ? थैंक्स डियर, बट आई थिंक आई विल डू द डस्टिंग। तो इसकी मम्मी क्या बोलती है, थैंक्स, बट मैं सोचती हूँ कि मैं डस्टिंग कर दूँगी। तुम कैन आई हेल्प विथ सलाद देन? तो भावेश क्या बोलता है, तो फिर मैं सलाद बना दूँ? यस, यू कुड प्रिपेयर द सलाद फॉर लंच, वॉश ऑल द ग्रीन्स। तो फिर मम्मी क्या बोलती है, यस, अच्छा, तुम सलाद प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन पहले सब वेजिटेबल है वो अच्छी तरह वॉश कर लेना, यानी साफ कर लेना। स्लाइस द टोमेटो पील एंड स्लाइस द ककुम्बर्स। बट फिर क्या बोलती इसकी मम्मी के टमाटो की स्लाइस करना, और जो ककुम्बर है यानी काकड़ी है उसको पील कर लेना और उसकी स्लाइस बनाने का, लेकिन पहले उसको बराबर टेस्ट कर लेना कि बीटर तो नहीं है ना, कड़वी तो नहीं है ना। यस मम्मी, आई विल डू जस्ट दैट। तो भावेश क्या बोलता है, अच्छा मम्मी मैं ये कर लूँगा। ओ भावेश 1 मिनट, आई लीव दिस ना। ओ भावेश 1 मिनट, लीव दिस, जस्ट टेक दिस बैग ऑफ द गार्बेज अक्रॉस द रोड एंड थ्रो इट इनटू द बिग डस्टबिन। फिर मम्मी को क्या याद आता है कि अभी जो गार्बेज है वो तो नहीं, हमने उसको बिग डस्टबिन में नहीं डाला है। तो वो बोलते कि वो सलाद को छोड़, लेकिन तू जो डस्टबिन है बाहर, उसको बिग डस्टबिन रोड पे जो है उस पर डाल के आ जा, लेकिन ध्यान रखना कि वो डस्टबिन में ही जाए, रोड पर मत गिरे। यस मम्मी। तो भावेश क्या बोलता है, यस मम्मी, मैं अच्छी तरह से वो कर दूँगा। फिर ओ मम्मी, समथिंग टेरिबल हैज़ हैपन्ड। फिर भावेश जब वो डस्टबिन डाल के वापस आता है, फिर बोलता है कि मम्मी टेरिबल, कुछ बहुत ही भयंकर वस्तु हो गई है। वोट इज इट? तो मम्मी बोलते क्या हुआ? जैन अंकल इज रशिंग अप द स्टेयरकेस एट फुल स्पीड। तो जैन अंकल पास में जो
आदमी रहता है, उसका नाम है जैन अंकल। तो वो बहुत ही दौड़ के ऊपर फुल स्पीड में एक ऊपर स्टेयरकेस पे आ गए। वाई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्या है? तो ही इज़ वेरी एंग्री, ही ग्लैड एट मी। वो बहुत ही गुस्से हो गए हैं एंड वो मेरे सामने गुस्से से देख रहे थे। बट वाई शुड ही ग्लेयर एट यू? बट वो क्यों तेरे सामने गुस्से से देख रहे थे? इतने में बट हाँ, द डोर ब्रस्ट ओपन एंड मिस्टर जैन एंटर। इतने में तो डोर ओपन हुआ और मिस्टर जैन थे वो अंदर आ गए, लुकिंग वेरी वेरी क्रॉस। तो फिर वो बहुत ही गुस्से में दिख रहे थे। भावेश नोज वाई आई ग्लेड एट हिम, कम ऑन भावेश टेल योर मदर। फिर जैन अंकल ने बोला कि तुम जानते हो मैं क्यों तुम्हारे सामने गुस्से हो गया हूँ, और यहाँ पे आ जा और मदर को सब बात बता दे। भावेश इज हाइडिंग बिहाइंड हिज मदर। लेकिन भावेश तो इसकी मदर के पीछे छुप गया। टेकिंग भावेश बाय द हैंड, कम हियर भावेश एंड टेल अस व्हाट इज मैटर। फिर इसकी मम्मी ने भावेश का हाथ पकड़ के बोली कि यहाँ पे आ जा और बोल क्या बात हुई है। विथ हेड बॉड मम्मी, वो अपना सर नीचे झुका के बोला, मम्मी यू टोल्ड मी टू थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन अक्रॉस द रोड। मम्मी आपने मुझे ये गार्बेज अक्रॉस द रोड पे जो डस्टबिन है उसमें डालने के लिए बोला था। यस, व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड यू डू? मम्मी ने बोला हाँ मैंने बोला था, लेकिन क्या हुआ? I would have to go down the staircase and across the road. I would take some time, but I was in such a hurry to get back to see my cartoon that I simply stood on the balcony and threw the garbage down on the road. Mummy, I am extremely sorry. लेकिन मैं बहुत ही जल्दी में था और मुझे ये डालने के लिए नीचे उतरना पड़ता, रोड भी क्रॉस करना पड़ता, इसीलिए मैंने क्या मुझे कार्टून देखने का टाइम हो गया था टीवी में, तो मैंने क्या किया बालकनी में जाके सब गार्बेज रोड पे डाल दिया। ओह नो, यस ही डिड। तो इसकी मम्मी ने बोला ओह नो, ऐसा नहीं करना है। तो मिस्टर जैन ने बोला यस ही डिड एंड इट फेल राइट ऑन टॉप ऑफ मी। तो जैन ने बोला कि यस यही उसने किया है और वो मेरे पे भी थोड़ा गार्बेज गिर गया। आई एम वेरी वेरी सॉरी अंकल, प्लीज़ फॉरगिव मी, दिस टाइम आई विल नेवर डू दिस अगेन। फिर भावेश क्या बोला कि आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं दूसरी बार ऐसा कभी नहीं करूँगा। मिस्टर जैन, okay, I am forgiven you this time, but remember never to throw garbage here and there. It cause pollution. फिर मिस्टर जैन ने बोला कि अच्छा इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन कभी गार्बेज इधर उधर नहीं फेंकने का, क्योंकि इसे पोल्यूशन होता है। तो भावेश ने बोला आई वॉन्ट अंकल, आई प्रॉमिस। उसने बोला कि अभी मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको वचन देता हूँ। तो फिर मदर ने बोला भावेश वी मस्ट कीप अवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। भावेश हमें हमारी आसपास का एरिया नीट एंड क्लीन स्वच्छ रखना चाहिए। तो भावेश को भी समझ में आ गया और वो बोला यस मम्मी। तो भावेश ने क्या बोला, अच्छा मम्मी। तो यहाँ पे ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे लेसन फिनिश होता है यूनिट। और आपको भी ये यूनिट से क्या सीख मिलती है कि हमें गार्बेज इधर उधर कहीं पे रोड पे नहीं डालना चाहिए, लेकिन जो बड़ी डस्टबिन होती है रोड पे वहीं पे डालना चाहिए। और हमारे आसपास का एरिया है, हमारा घर है, वो क्या रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो अब आप इसके में हार्ड वर्ड और करेक्ट आंसर भेजती हूँ, आपको करने का है।
थैंक यू।